सारी जनता सातों समाज बीएसपी के साथ है और बीएसपी को बम्पर वोट करेगा। कितना वोट आ रहा है बीएसपी का इस बार लोकसभा में? इस बार कम से 7 लाख से ऊपर वोट जाएगा। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए मुरैना में किसी पर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसलिए रमेश गर्ग जी चुनाव जीत रहे हैं। अब हमने ये ठान लिया है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को हराना है और बीएसपी को जिताना है। यहाँ से रमेश गर्ग जी को दिल्ली पहुँचाना है। बड़ी बात। बीएसपी के नौजवानों का ये जोश है वो कितना कारगर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोगों को रोककर बसपा के लिए किस तरह से वोट डलवाएंगे और बीएसपी की हवा क्या है जो क्षेत्र में, जोरा के उस क्षेत्र में है हम जहां जोरा में कभी बीएसपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन मुख्य मार्केट में है और मार्केट में तमाम वो लोग हैं जो नौजवान हैं, वो तय करते हैं देश का भविष्य, वो तय करते हैं क्षेत्र का भविष्य। तो इनकी राय क्या है? ये बीएसपी का पट्टा डाले हुए हैं और बीएसपी के लिए दम से लगे हैं। तो बीएसपी को किस तरह जिताएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो ये हमारी, क्योंकि बीएसपी एक हरिजन कोटा का समाज आता है, तो बीएसपी और हम समाज अग्रवाल समाज हमारे साथ सातों समाज जड़ा हुआ है। हमारे हर गांव में एजेंट बनेंगे, हर गांव में हम जा रहे हैं, हर गांव में लोगों से अपील कर रहे हैं। चूंकि क्या है, दोनों ही प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से हैं, तो दोनों में होड़ मची हुई है और बीएपी अपना क्या बोलते हैं उसको, बीएपी अपना गुंडागर्दी करके लोगों को कांग्रेस में कन्वर्ट कर रही है और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए मुरैना में किसी पर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसलिए रमेश गर्ग जी चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, क्या कहेंगे बसपा किस तरह जहाज को पार लगाएगी? बसपा का जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, जनता अपने आप समर्थन दे रही है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आम आदमी समझ गया है कि बीजेपी लोगों को तोड़ के धनबल का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करती है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो उस पैसे को लेते हैं, अपनी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो दोनों ही पार्टी जनता के नज़र से उतर गई हैं। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, वो है बीएसपी। और इस बार सारी जनता सातों समाज बीएसपी के साथ है और बीएसपी को बम्पर वोट करेगा। कितना वोट आ रहा है बीएसपी का इस बार लोकसभा में? इस बार कम से 7 लाख से ऊपर वोट जाएगा। 7 लाख वोट आ रहा है बीएसपी में, क्या कहेंगे कि ये कह रहे हैं 7 लाख वोट आएगा आप कार्यक्रम? हमारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात में, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो किसी का डमी प्रत्याशी नहीं है, वो हमारे बीच का एक ऐसा नायक है जो पहली बार चुनाव में खड़ा हो रहा है और सबका सहयोग, सबका विकास के साथ में चल रहा है और सबका सहयोग मिल रहा है। ना वो बिकने पर वो करेगा और ना ही बिकेगा। अच्छा, क्या लगता है उनके बनने से विकास होगा कुछ? बिल्कुल होगा, एक उद्योगपति के बनने से बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि उसकी सोच जो रहेगी वो औद्योगिक स्तर की रहेगी और जो नेता रहते हैं पुराने, उनकी सोच जो रहती है वो एक नेतागिरी के स्तर की रहती है और नेतागिरी किस टाइप से चलती है ये उनको पुराने को अच्छी तरह से पता है। ना वो विकास कर पाएंगे ना वो कुछ कर पाएंगे। विकास की बात हो रही है उद्योगपति, क्या नाम है? खान साहब नाम क्या है? नहीं, मैं बाहर का हूँ। अच्छा, होने दो, मुरैना सोपर के तो हो ना आप? नहीं। अच्छा, चलिए, राजस्थान के क्या नाम है सर आपका? अंकित बंसल। अच्छा बंसल जी, इस बार किसकी हवा है, किसकी हवा ठीक ठाक चल रही है? देखिए, इस बार राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मुरैना सोपुर लोकसभा क्षेत्र में एक नया राजनेता आने वाला है। राजनीति में वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है आज़ादी के बाद से। चलिए, आज़ादी के बाद एक बड़ा बदलाव देखेंगे। और देखिए, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य हैं हमारे साथ, सुबह से लगे हैं और यहाँ पूड़ियाँ खा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह बसपा का वोटर जाएगा बसपा के साथ और किस तरह बसपा कन्वर्ट होगी इस बार जीत में? देखो, बहुजन समाज पार्टी का वोटर समझ चुका है और खास करके मुरैना लोकसभा की सीट शिवपुर तक है, 8 विधानसभा पड़ती हैं। हम तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से पूरे दम से काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, माननीय रमेश गर्ग जी का काम कर रहे हैं। और अब की बार बसपा सरकार, बसपा का सांसद मुरैना से तय मान लिए कि बसपा का मतलब सांसद बनेगा। चलिए, अब की बार बसपा की सरकार, बसपा का सांसद, क्या कहेंगे आप भी? मतलब रमेश गर्ग के साथ हैं। गर्ग के साथ? हाँ। आप किसके साथ में हो? पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन बनियों को टिकट नहीं देती है पार्टी, जो समझती है बनिया तो पिछलग्गू हैं, इनके लंच वंच की व्यवस्था करते रहते हैं, बस इसी में खुश रहेंगे। अब हमने ये ठान लिया है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को हराना है और बीएसपी को जिताना है। यहाँ से रमेश गर्ग जी को दिल्ली पहुँचाना है। बड़ी बात, बनिया किसी का पिछलग्गू नहीं है। इस बार ये साबित कर देगा कि भाजपा और कांग्रेस को किस तरह हराना है और बीएसपी को किस तरह जिताना है। ये तो इनकी बात है। और भी दादा हैं, क्या नाम है दादा? वो नहीं बोले बात। अच्छा, क्या नाम है दादा अपना? जवाहरलाल। कहाँ से आए हैं आप? जयराज। तो कौन जीत रहा है इस बार? हाथी। हाथी कैसे जीत रहा है? वोटन से।
अच्छा, कैसे मतलब लोग तो कह रहे हैं वोट कांग्रेस को जाएगा जाटवों का। जाटो में कबूल कमर से दे ही ना सकता। अच्छा, हाँ, भरोसा है आपको? भरोसा है आपको। तो किसको देंगे? हाथी को। हाथी को ही देंगे। और का चलिए, हाथी को वोट देंगे। हाथी को वोट क्यों करेगा बसपा को? अग्रवाल समाज को पहली बार कैंडिडेट मिला है अच्छा। और इसलिए हाथी को वोट हम पूरे जोर से करेंगे। पूरी ताकत से हर बार की तरह इस बार भी बीएसपी का वोट तो बीएसपी के साथ होगा, लेकिन बीएसपी में जान फूंक रहा है अग्रवाल समाज, व्यापारी समाज, और इससे बीएसपी में तो ऊर्जा आई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की भी नींदें उड़ी हैं। अब देखना ये है 7 तारीख में किसको तय करती है यहाँ की जनता, 7 तारीख में किसको दिल्ली का टिकट देती है यहाँ की जनता, वो तो 4 तारीख में ही आपको पता लगेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज मुरैना।